अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जी जनाब, मैं आज बिल्कुल भी गैर हाज़िर नहीं हुई, मैं जल्दी-जल्दी से आ गई हूँ आप लोगों के लिए वीडियो लेके, क्योंकि कल आप लोगों ने मुझे बोला था कि 2 दिन के लिए आप जो गायब हुई हैं ना, उसका हिसाब दें। तो जी जनाब, मैंने कल भी बता दिया था कि मेरी कज़न्स आई थी, इस वजह से मैं गायब हुई थी और अगले दिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मेरी कज़न ने रात को उधर हमारे पास ही रुकना था, पूरी रात हम लोगों ने बातें की। सुबह फिर फजर के बाद हम लोग नहीं सो रहे थे, हम लोग जागते रहे क्योंकि हम लोगों ने सुबह नाश्ता करने जाना था। तो हम लोग आए थे हनीफ़ के यहाँ, लाहौर में बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर पाए हैं एक हनीफ़ के, जिसको आम अल्फाज में या फिर प्यार से जो नीफ़े के पाए भी कहा जाता है। और एक जो है ना, भज्जे के पाए यहाँ बहुत मशहूर हैं। तो हम लोगों को, मतलब हमारी फैमिली को, भज्जे के पाए से ज़्यादा नीफ़े के पाए ज़्यादा पसंद है। तो लाहौरी जो होते हैं ना, वो वैसे ही नाश्ते के बहुत शौकीन होते हैं, और ख़ास तौर पे संडे को नाश्ता घर पे नहीं होता। या तो नान चने बाहर से खाए जाते हैं, या हलवा पूरी बाहर से खाई जाती है, या फिर पाए खाए जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हमने बाहर से ही खाना होता है। हालाँकि हमारे घर पे इस तरह की इतनी रूटीन अब नहीं है। जब हम सारे बहन-भाई अनमैरिड थे ना, मतलब मैं तो अभी भी हूँ, यानी अपने बाकी बहन-भाइयों की बात कर रही हूँ। तो जब वो सारे यहाँ, तो तब हमारा भी ऐसे ही होता था, और अभी भी भाई आता है ना, तो वो भी बहुत नान चने का शौकीन है, वो फिर लेके आता होता है। आप लोगों को याद ही, आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा ही होगा। तो अब जी हम सुबह-सुबह आ गए। सुबह-सुबह जो है ना, बाहर निकलने का मज़ा ही अलग है। ये जी यहाँ पे फज्जा भी है, लेकिन ये वो वाला जो ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल ब्रांच है ना, है तो ये भी उन्हीं की ब्रांच, लेकिन जो दूसरी अंदरून वाली है ना, फज्जे वाली, वहाँ पे भी बहुत रश होता है। और यहाँ पर इतना रश नहीं था, लेकिन यहाँ जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे कितना रश। मैंने सोचा आपको थोड़ा-सा जो है ना, वो हम लाहौर भी दिखाएँ, जो सही वाला लाहौर है ना। ये मुज़ंग है जहाँ पे हम लोग आए थे। अंदरून लाहौर वाली साइड पे भी हम लोग नहीं गए थे। किसी दिन जो है ना, मैं आप लोगों को अंदरून लाहौर में विज़िट कराऊंगी। उसका जो है ना, एक अलग ही लेवल है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने आज तक आप लोगों के साथ जो है ना, व्लॉग में शेयर किया हो, लेकिन इंशाल्लाह मैं करूँगी। और ये देखिए जी, आप लोगों ने देख लिया, ये आप लोगों को दूर से नज़र आ गया मोहम्मद हनीफ़ सीरी पाए वाले। और यहाँ पर इतना रश था कि मतलब 7 बजे जाओ अगर आप, तो आपको नाश्ता ही नहीं मिलता। हम लोग 6 बजे या पौने 6 बजे, हाँ, हम लोग घर से निकल गए हुए थे। इवन हम लोग बहुत टाइम से गए थे, लेकिन यहाँ पे लोग 5 बजे जो है ना, वो आना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी पार्क की, अब हम लोग पैदल जा रहे हैं। और ये देखें जी, रश है। अभी भी हम लोगों को 15-20 मिनट वेट करना पड़ा था, मतलब हम लोग खड़े रहे थे, और फिर एक फैमिली ने टेबल खाली किया था, तो हम लोग बैठे थे। यहाँ पर मैं पता नहीं क्या देख रही थी, हाँ, मैं देख रही थी कि मेरे पास सीढ़ी आ गई है, और पापा ने हम सबका एक-एक पाया मंगवाया था। मेरी कज़न्स भी साथ ही थी। और हम लोगों को बहुत मज़ा आया, क्योंकि वरना हम लोग जो है ना, वो इतने हमसे नहीं खाए जाते हैं। इस तरह की चीज़ें बड़ी हैवी लगती हैं, लेकिन इनका शोरबा भी इतना मज़े का होता है ना। अगर आप लोगों ने खाया हुआ है लाहौर से आप लोग, तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों ने ट्राई किया हुआ है। और नान इतने खस्ता थे, और मुन्ने-मुन्ने से नान थे, कि हम लोगों ने प्रॉपर एक-एक नान भी खाया है। और यहाँ पे पापा देखते हैं कि जो-जो चीज़ें मंगवाई हैं वो पूरी आ गई हैं, और सबकी जी फिर स्नैप्स वगैरह शुरू हो जाती हैं। और फिर हमने सुकून से खाया। और अभी जी मैं आप लोगों को अपने खाने वाले क्लिप्स भी दिखाती हूँ। मज़े ले लेके हम लोगों ने खाया। और ये जो है ना, आने-जाने के क्लिप्स जो है ना, वो थोड़े से आगे-पीछे हो गए, मिस हो गए, तो वो जी इग्नोर करना, घर वाली गल है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे जी मैंने आपको बताया कि खाना बहुत मज़े का, मैंने खाने को लाइक किया, तो उसी वीडियो ने लाइक करो। यहाँ जी हमने सब कुछ खा खू के चटम कर दिया, और यकीन माने ज़रा भी हम लोग हैवी फ़ील नहीं कर रहे थे। पानी की बोतल तो हम लोग घर से लेके आए थे, और क्योंकि हम लोगों ने लस्सी नहीं पीनी थी, लस्सी पीते तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना, फिर आफरापन हो जाना था, हमने बहुत हैवी शैवी हो जाना था। और यहाँ पर फिर हमारे पीछे भी कुछ फैमिलीज़ आके वेट कर रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने खाया जल्दी से, और फिर जगह उनको दी। बहुत बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। ये हम लोग ना अपनी मिट्टी की हांडी घर से लेके आए थे, वो भी हम लोग यहाँ से लेके गए हैं। एक बार नाश्ता यहाँ से पापा लेके गए थे, तो ये आप देखें रश कम होने लग गया, क्योंकि इनके पास जो है ना, वो नाश्ता ख़त्म होने के करीब था, क्योंकि 7 बजे के करीब हम लोग वापस आए थे। फिर ये हमें जी यहाँ पे बट कढ़ाई नज़र आई। ये जो अंदरून वाली बट कढ़ाई है ना, लक्ष्मी चौक वाली, वहाँ तो हम लोग बहुत दफ़ा जाके खा चुके हैं, बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे भी। तो फिर हम लोग घर आ गए थे, और जो हम लोग मिट्टी की हांडी ले गए थे ना, उसमें कुछ हम लोग अपने साथ पैक करवा कर भी लेके आए थे, क्योंकि खाला ने, और जो मेरे कज़न्स हैं ना, मतलब मेरी खाला के बेटे, उन्होंने आना था फिर, तो उन्होंने खाना था, क्योंकि दोपहर को मेरी कज़न्स ने चले जाना है, क्योंकि इनकी यहाँ पर तायाबू का घर भी पास ही है, तो उनके घर पे मिला था, तो इसलिए इनको हम लोगों ने वहाँ ड्रॉप करना था। फिर यहाँ पे सुबह-सुबह इतनी प्यारी ग्रीनरी और ये फ्लावर्स लग रहे थे, फिर मैंने अपनी कज़न को दिए। और अब जी हम लोग जाके सो जाएँगे, तकरीबन 8 साढ़े 8 के करीब हम लोग सोए थे, और सुबह इन लोगों ने जल्दी जाना था।
तो इस वजह से हम लोगों को फिर 12:30 के करीब उठना पड़ गया। हालाँकि हम पूरी रात जागे थे और नींद ज़रा भी पूरी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर जी अब हम इनको ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। मेरी खाला आ गई थी, उन्होंने भी नाश्ता किया, उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम उठे थे लेकिन हमारी नींदें बिल्कुल भी पूरी नहीं थी और ये मेरी कज़न अद्दा बचद्दा जो है ना वो घर से तैयार हुई थी। और ये मेरे 2 कज़न्स पीछे बैठे हुए थे हमारे बॉडीगार्ड बन के, क्योंकि आगे जो है ना हम लोग बैठे हुए थे, मतलब मम्मा पापा आगे बैठे हुए थे, पीछे खाला और मैं और मेरी 3 कज़न्स, मतलब 5 लोग हम लोग बैठे हुए थे 2 सीट्स पे, इसलिए कज़न्स का भी पीछे बिठाया हुआ था। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ फिर मेरी कज़न्स ने जो है ना वो तैयारी श्यारी की और यहीं से जो है ना वो कपड़े कल लेके आई हुई थी, फिर हमने उनको वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। फिर मैं घर आई तो मैंने सोचा थोड़ी सी डस्टिंग करते हैं, क्योंकि इतनी मैं लेज़ी हो रही थी, नींद तो पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से मैंने सारी चीज़ों को समेटा। और जैसा कि मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करती रहती हूँ कि आप लोग जो भी इस तरह के छोटे मोटे काम है ना वो खुद करते रहा करें, क्योंकि जो काम हम लोग करते हैं वो डस्टिंग हो गया, कुकिंग हो गया, कुछ भी हो गया, ये भी एक तरह की थेरेपी है। आप लोग का माइंड फ्रेश रहता है, आप लोग बहुत हेल्दी रहते हो और आपका माइंड जो है ना वो बिज़ी भी रहता है, इधर उधर की थॉट्स आप लोगों को नहीं आती। अगर आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है और अच्छा फील करना ना, तो फिर उठें और घर पे जो भी आप लोगों को काम छोटे मोटे नज़र आते हैं वो ज़रूर कर लिया करें। ज़्यादा किसी का कुछ नहीं करना तो अपने ही कर लिया करो। मतलब जैसे अभी देखें मैं अपना ही काम कर रही हूँ, मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है, तो मेरे पास एक कलेक्शन है पूरी। आप लोग कहते भी हो कि अपनी परफ्यूम कलेक्शन शेयर करें, लेकिन मैं खुद ही नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर बहुत से लोग बोलेंगे कि शो ऑफ है या फिर आप दिखा रही हैं कि आपके पास कितनी परफ्यूम्स हैं, इसलिए मैं नहीं मतलब दिखाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो कि आप लोग जिससे रिलेट कर सको, या जो चीज़ें आप लोग भी अफोर्ड कर सको। आप लोगों को ये ना लगे कि मेरे पास पड़ता नहीं, मतलब अलग ही कुछ चीज़ें हैं। मैं ऐसा किसी को भी फ़ील नहीं कराना चाहती कि मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो। तो बस इतनी सी बात है। अभी भी मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मेरी वजह से दिल आज़ारी हो जाती है। अक्सर मुझे कमेंट्स आए होते हैं कि गरीब लोग इस वीडियो से दूर रहें, या इस तरह के काफ़ी आए होते हैं। मैं उनको इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी नीयत साफ़ है। मैंने कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की कि मेरी वीडियो के थ्रू आप लोगों को वाइब आए कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है या आप लोगों को किसी चीज़ की हसरत हो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चीज़ें आपको खुशियाँ नहीं देती। हाँ, दुआ अपने लिए ज़रूर करें, मेहनत करें, एफ़र्ट करें। अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा करना आपके अपने हाथ में, मेहनत करें। जब आप मेहनत करते हैं किसी ना किसी फ़ॉर्म में आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया चली जाए। तो इसलिए दूसरों को देख के हमेशा खुश हुआ करें। जब आप खुश होंगे तो अल्लाह आपसे खुश होगा, क्योंकि हमें भी अल्लाह ने दिया है, आपको भी अल्लाह देता है और आपको मज़ीद भी अल्लाह देगा, हमें भी देगा। जब आप दूसरों को देख के खुश होना शुरू कर देते हैं ना, तो अल्लाह आपको खुश होके बहुत नवाज़ता है, क्योंकि ये तक़सीम अल्लाह की है। किसी इंसान के बस में हो ना तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। हम सिर्फ़ मेहनत कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं। उसका हमें कितना फल मिलना है, किस टाइम फल मिलना है, ये अल्लाह जानता है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता। मैं एक काम में हो सकता है बहुत मेहनत करूँ लेकिन उसमें मुझे ज़रा ज़ीरो रिज़ल्ट मिले, लेकिन मैं कोई और काम करूँ, मेरी पिछले सारे कामों की मेहनत का सिला मुझे उस काम में मिल जाए। ठीक है, किसी ने लाइफ में कितना सफ़र किया हुआ है ये हम नहीं जानते, किसी की स्टोरी हम नहीं जानते। सिर्फ हम सोशल मीडिया पे देख के किसी को ये जज नहीं कर सकते कि ये बहुत खुश है, पता नहीं उसने अपनी ज़िंदगी में कितना सफ़र किया है। मैं सोशल मीडिया पे होते हुए आप लोगों को खुद ये बात मानती हूँ, कहती हूँ कि हम लोग हर चीज़ यहाँ पर शेयर नहीं करते। सोशल मीडिया के पीछे भी हमारी एक ज़िंदगी होती है और बहुत कुछ चल रहा होता है जो कि हम लोग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि अगर शेयर करेंगे तो आप लोग यहाँ पे आते हो रिलैक्स होने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को फैमिली पॉलिटिक्स या ड्रामा देखना नहीं है, क्योंकि ड्रामे देखने के लिए तो आपके पास हज़ारों चैनल्स हैं। आप लोग हम टीवी पे ड्रामास देख सकते हो, आप ARY पे ड्रामास देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग व्लॉग्स देखते हो कि जिन चीज़ों के साथ आप रिलेट कर सको, आप खुश रहो। ठीक है, अपना ध्यान इधर उधर करने के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ हमेशा अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ, पॉजिटिव चीज़ें शेयर करती हूँ, आप लोगों को मोटिवेशन देती हूँ कि कुछ भी हो जाए बस आप लोगों ने खुश रहना है। यहाँ पर जी मैंने अपनी भांजी को मेहंदी लगाई, क्योंकि मैं आप ही की तरफ गई थी फिर। और ये जो रामीन मैडम है, बस इसके पास मेहंदी होना तो फिर ये कहती है मेरे हाथों पर लग ही रहे, तो मेहंदी ले जल्दी से कि खाला मुझे लगा दे, मुझे लगा दे। तो मैंने इसको लगा दी। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसी लगी। मुझे तो भाई ऐसी लगानी आती है, मतलब कुछ ख़ास नहीं मुझे लगानी आती, मैं कोशिश करती हूँ और लग जाती है। और फिर मेरा ना बीफ बर्गर खाने का इतना ज़्यादा दिल कर रहा था कि फिर मैंने जल्दी से बीफ बर्गर ऑर्डर कर दिया हाउडी का, और साथ में जो है ना मतलब ये पूरा मैंने डील ऑर्डर की थी।
और बर्गर इनका बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का था, लेकिन काफ़ी हैवी था। मतलब मेरे से पूरा नहीं खाया गया और ना ही मैंने पूरा खाया। मुझे ना सिर्फ़ अक्सर फ़ास्ट फ़ूड का ना चस्का लगाने की क्रेविंग होती है। मुझे कभी भी ये दिल नहीं करता मैं फ़ास्ट फ़ूड बहुत भर-भर के खाऊँ। क्योंकि अगर आप 2 से 3 बाइट्स भी ले लेंगे ना, आपकी क्रेविंग सैटिस्फ़ाई हो जाती है और आपको ये भी नहीं लगता कि आप बहुत हैवी क्योंकि फ़ास्ट फ़ूड अक्सर आपको हैवी कर देता है। काफ़ी ज़्यादा मैं बोलती हूँ, लेकिन आप लोग मेरी बातें सुनने के लिए आते हैं, इसलिए व्लॉग में मेरी कोशिश होती है कि जितना हो सके बोलूँ, आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करूँ, अपनी बातें शेयर करूँ, पूरा दिन शेयर करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और जब आप लोगों को भी अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, कमेंट्स में बढ़ के। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और आई होप कि आप लोगों को आज का भी मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा हमेशा की तरह। और फिर मैं घर आई तो हम लोग मेडिकल स्टोर पर रुके थे, मोटिलियम लेनी थी क्योंकि वो घर पे होना काफ़ी ज़रूरी होता है और वो हमारी ख़त्म हो रही थी, इस वजह से फिर मैंने आके चाय बनाई क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी, तो मेरे सर में जो है ना वो पीड़ लग गई हुई थी। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं अगले व्लॉग में मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और किसी भी चीज़ की रिक्वेस्ट हो वीडियो की तो आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हर किसी की रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाऊँ। अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि हर तरह का रला-मिला व्लॉग घर का, बाहर का, कामों का डाला करूँ ताकि आप लोग बोर नहीं हों। मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।